और आज भी जैसे मोदी जी की मीटिंग हुई है, तो मेरी नज़र में तो बहुत ही फेल्योर मीटिंग रही है। ये धर्म की बात पे भी मुख्य बात ये रही कि उन्होंने संबोधन में कहा कि मैं सुदर्शन जी टोपी पहनते हैं, मैं टोपी नहीं पहनता। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ के जो विधानसभा प्रत्याशी हैं भाजपा के, हरि सिंह जी, उनका नाम तक नहीं लिया भाषण में। आप सोचिए इसका क्या बेनिफिट होता है इसमें। सवाल और इस सभा के माध्यम से रहा कि देवगढ़ में एक पुजारी की हत्या होती है, उस हत्या में सुदर्शन सिंह जी का नाम लिया जाता है कि वो उनकी वजह से उनके पीछे मतलब वो थे और हत्या हुई है। जो हमारा स्टेडियम हमने बनाया, राजीव गांधी स्टेडियम, उसको भले टेंट से ढक दिया, उससे कुछ नहीं होता। जनता के दिलों में है कि उस स्टेडियम तो राजीव गांधी स्टेडियम सुदर्शन सिंह के कार्यकाल में बना है। मुख्य रूप से उन आरोपियों को जो पकड़वाने वाले जो 2 युवक थे, उन युवकों का भी जिक्र हुआ कि उनको नौकरी दिलाने की घोषणाएं करके कांग्रेस ने लोगों को गुमराह करके लोगों को जोड़ लिया है, लेकिन हकीकत ये है कि उनको नौकरी अब तक नहीं मिली। और ये बात स्पष्ट है कि राजसमंद से उनको हटाया तो मेरे कारण ही हटना पड़ा। उन्होंने लालचंद कटारिया जी के दामाद थे, कौन हटा रहा था कैबिनेट मिनिस्टर के दामाद को। ये तो चल ही रहा है नारा इस इलाके में कि ऊपर मोदी नीचे सुदर्शन। वोट में तब तब्दील होता है कि जब उस बड़े चेहरे ने उस क्षेत्र के लिए कोई बड़ी घोषणा करी हो, उसके बारे में कुछ सोचा हो। आज क्या हुआ, आज की मीटिंग में पर्याप्त संख्या में लोग नहीं आए। दफा झूठ है, चंबल नाम नहीं जानते थे, किरण माहेश्वरी जी को भी नहीं कन्विंस कर पाए, जबकि वो उनके अभिन्न सहयोगी थी। परंतु किरण जी को भी वो नहीं समझा पाए कि भाई माही से लाना है कि चंबल से लाना है, कुछ समझा ही नहीं पाए। पीएचडी मिनिस्टर रही किरण जी तो। और मेरा यूँ मानना है कि मोदी जी की सभा भी इसलिए काम नहीं कर रही है क्योंकि जो आदमी ने काम ही नहीं किया इलाके में, तो उसमें मोदी भी क्या है, मदद करेगा। और कैबिनेट में मैंने उसको अप्रूव कराया, ये भी साक्षात प्रूफ है इसका। हमारे विरोधी बिना प्रूफ बात करते हैं, मैं तो कागजों के आधार पे बात कर रहा हूँ। और उसके बाद में आचार संहिता से एक दिन पहले कलेक्टर राजसमंद के पास चिट्ठी आ गई, आप कलेक्टर राजसमंद से कल पूछ लीजिएगा। नहीं होता कि अच्छा मुझे बताइए, इनके परिवार के खिलाफ 28 मुकदमे दर्ज हैं भाजपा शासनकाल के, तो हमारे तो नहीं हुआ दर्ज कोई भी। हमारे तो परिजनों के खिलाफ एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है। और इस बार इनको पब्लिक इसलिए वोट नहीं देगी क्योंकि इतना जम के झूठ बोला है इस चुनाव में इन्होंने, तो लोग इनको सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। आप सोचिए 450 गाँव में मैं जाके आ गया, ये 200 में भी नहीं जा पाए। क्यों नहीं जा पा रहे 250 में? विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार और ख़ास तौर से जनसभाएं, रैलियां और उसका जो आखिरी दिन था आज बीत चुका है। आखिरी दिन में भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अपना दमखम जोखा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। और इसी आखिरी दौर में भीम विधानसभा में भाजपा के प्रत्याशी हरि सिंह रावत के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी सभा हुई। तो कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के प्रत्याशी सुदर्शन सिंह रावत द्वारा भीम कस्बे में उनका रोड शो हुआ। उन्होंने डोर टू डोर जनसंपर्क किया और बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक रोड शो के माध्यम से भी उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के प्रयास किए। अभी हमारे साथ में कांग्रेस के प्रत्याशी सुदर्शन सिंह जी रावत हैं। क्या अनुभव रहा ऑल ओवर? मुख्य रूप से वैसे कल आपसे बातचीत की कि मेरे को थकान महसूस नहीं हो रही है, आप देख सकते हैं मेरा चेहरे के, लेकिन आज आखिरी दौर जो पड़ाव था रैलियों का, सभाओं का, वो खत्म हो चुका है। अब 1-to-1 मुलाकात होगी, तो अब कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं देखिए, मैंने कल भी कहा था 1 महीने का बड़ा चुनाव अभियान हम लोगों ने पूरा किया। 21 तारीख को हमने शुरुआत करी थी मंडल बैठकों से, और इस 1 महीने के चुनाव अभियान में हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत करी और हम तकरीबन 450 गाँवों तक, ढाणियों तक जाने में कामयाब हुए। और इसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ ये महसूस हुई कि हम सभी लोगों को टच करने में कामयाब हुए। और चुनाव प्रचार में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मतदाता तक जाना। तो इसलिए ये बहुत मैं पिछला चुनाव भी लड़ा था पर इतने लोगों तक नहीं जा पाया था, इसलिए हमें खुशी है कि ज़्यादातर मतदाताओं पर हम जा पाए। और इसमें थकान की तो बात ही नहीं उठती है क्योंकि मेरी दिनचर्या शुरू से ये रही, मैं 12 घंटे डेली काम करने वाला आदमी हूँ। और जैसा मैंने कल भी कहा था कि टिफ़िन हमेशा से गाड़ी में ही रहा है मेरा, पहले भी पूरे 5 साल और अभी भी पूरा गाड़ी में ही हम खाना खा के और काम करते रहे। एक मुख्य रूप से ये भी चर्चाओं में रहा कि बीजेपी जहां बड़े बड़े स्टार प्रचारकों को लेके आई है, लेकिन कांग्रेस में कोई ज़्यादा स्टार प्रचारक ज़्यादातर खुद प्रत्याशी ही रहे। और भीम विधानसभा में भी आप और आपके पिताजी लक्ष्मण सिंह जी रावत के अलावा कोई बड़ा चेहरा नहीं दिखा। नहीं देखिए, ये चुनाव जो होता है, मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है
चुनाव में लोग मतदाता सिर्फ उस कैंडिडेट को ही सुनना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि आप उसके गांव के बारे में क्या तो आपने किया और आगे क्या करेंगे, इस क्षेत्र के बारे में क्या आपकी प्लानिंग है। तो मैं पिछले चुनाव में भी मेरी यही स्ट्रैटेजी थी, मैंने किसी बड़े लीडर को नहीं आमंत्रित किया था यहाँ पे, और हमारी पार्टी भी पूछती है किसको बुलाना है, क्या कहना है, पर मेरा ऐसा व्यक्तिगत विचार है कि इन चुनावों में वोट तो जनता देगी, मतदाता देगा, उस तक पहुंचना जरूरी है, उसका काम कितना हुआ है वो देखना भी जरूरी है, कोई शिकायत है तो उसको समझना भी जरूरी है, उनको कन्विंस करना भी जरूरी है, उसके लिए आपको समय चाहिए। बड़े लीडर्स आते जरूर हैं, पर उसके कारण कभी कभार जो आपका मैनेजमेंट होता है वो फेल हो जाता है। और आज भी जैसे मोदी जी की मीटिंग हुई है, तो मेरी नज़र में तो बहुत ही फेल्योर मीटिंग रही है, असफल। लेकिन एक देश के बड़े जो चेहरा आता है तो काफ़ी लोगों का अट्रैक्शन तो बढ़ता है। नहीं, वो तो बात सही है, अट्रैक्शन होता है, 3 हेलीकॉप्टर उतरते हैं तो देखने जाते हैं लोग बाग, पर वो वोट में तब्दील नहीं होता है। वोट में तब तब्दील होता है कि जब उस बड़े चेहरे ने उस क्षेत्र के लिए कोई बड़ी घोषणा करी हो, उसके बारे में कुछ सोचा हो। आज क्या हुआ, आज की मीटिंग में पर्याप्त संख्या में लोग नहीं आए। जो भीम देवगढ़ के लोग कुछ उम्मीद कर रहे थे कि हमारे लिए कोई बड़ी घोषणा होगी, वो बड़ी घोषणा नहीं हुई। मुझे तो बहुत आश्चर्य है कि पूरी प्रधानमंत्री जी के भाषण में 1 मिनट भी भीम देवगढ़ का जिक्र नहीं आया, 1 मिनट भी नहीं। शुरुआत तो भीम की मतलब देवगढ़ की धरा को नमन करके उन्होंने किया था। ये तो वो तो आप जिस जगह जा रहे हो, ये तो आपका एक स्टैंडर्ड हमारा बोलने का, हम भी भाषण में ये बोलते हैं, पर आगे आपको देवगढ़ में क्या करना है, भीम को क्या देंगे। हमारा सेंट्रल स्कूल भीम का अभी तक पेंडिंग पड़ा है, सैनिक स्कूल हमको चाहिए, हम सैनिकों की धरती से आते हैं। प्रधानमंत्री जी बोलते तो अच्छा होता, कम से कम आश्वासन तो मिलता, पर उन्होंने सोचा ही नहीं इस वीरधरा के बारे में। सिर्फ भाषणों में वीरधरा बोलना अच्छी बात नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ के जो विधानसभा प्रत्याशी हैं भाजपा के, हरि सिंह जी, उनका नाम तक नहीं लिया भाषण में। आप सोचिए इसका क्या बेनिफिट होता है इस मीटिंग का। इसमें बीजेपी का ये कहना है कि वो किसी भी जगह नहीं लेते हैं नाम, केवल पार्टी ही उनका प्रत्याशी है, फूल ही उनका चेहरा है। देखिए, वो तो अब उनकी पॉलिसी है, वो तो मैं भी नहीं कह सकता कि वो कैसे क्या कहते हैं, पर लोग उम्मीद करते हैं। आप जिस धरती पे जा रहे हो, जब आपने धर्मचंद देरासरिया जी का 4 बार नाम ले लिया, तो ये भी तो पार्टी की पॉलिसी में नहीं आता होगा, पर ठीक है, वो उनका भाषण है। पर मेरा ऐसा मानना है, लोग पूरे विधानसभा क्षेत्र में सोच रहे हैं कि एक धर्मचंद जी देरासरिया हमारे भी सम्माननीय हैं, इस पूरे इलाके के सबसे वरिष्ठ लीडर है। मेरे दादा मेजर फतेह सिंह जी के साथ भी उन्होंने बहुत वर्षों तक जनसंघ में और भारतीय जनता पार्टी में काम किया, सम्माननीय व्यक्तित्व है। परंतु उनका नाम लिया जा रहा है और विधानसभा के उम्मीदवार का नहीं लिया जा रहा है, यानी कि उम्मीदवार की प्रतिष्ठा को लेकर मोदी जी भी चिंतित हैं कि ज़्यादा प्रतिष्ठित उम्मीदवार नहीं है। इसका मतलब कि वो उम्मीदवार की जो गुडविल है वो मोदी जी की नज़र में भी अच्छी नहीं है। एक वीडियो चल रहा है आजकल, देख रहे होंगे आप, सब जगह वायरल हो रखा है, जिस तरह हरि सिंह जी मुड़ रहे हैं उसके उल्टा मुड़ रहे हैं मोदी जी, मुंह घूम रहे हैं। तो ये मोदी जी का तो स्टाइल है, जब भी उनको कोई आदमी लगता है कि ये उनके लायक नहीं है, उनके कैडर का नहीं है, तो उनको मोदी जी ने भी रिजेक्ट किया है। मेरा मानना है इस मीटिंग की परफॉर्मेंस देख करके। तो मेरा ये मानना है हमेशा से ही कि अगर आपकी गुडविल नहीं है तो आप किसी भी सूरत हाल में आप इस काम को नहीं कर सकते। आप अपने इलाके में गुडविल नहीं है तो आपका नाम नहीं लिया जाता है। एक वहाँ जो संबोधन हुआ था, प्रत्याशी हैं भाजपा के हरि सिंह जी का, उस संबोधन में एक जो आपके प्रोजेक्ट हैं चंबल परियोजना, उसका जिक्र काफ़ी हुआ और उसमें उन्होंने संबोधन में कहा है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है, केवल सिला पट्टिका लगा दी हैं और अब मेरे को चुनो, जो 2 साल में मैं आपको पानी पिलाऊंगा। ये वो व्यक्ति बोल रहा है जो 15 साल निकम्मे और नकारा के तौर पे बैठे रहे विधानसभा क्षेत्र में, विधानसभा के अंदर एक शब्द नहीं बोला। मेरा चैलेंज है आपके चैनल के माध्यम से, अभी कल सुबह ही वो बताते हुए अपना एक भी बाइट टीवी में दी हुई, पत्रिका में दी हुई, न्यूज़पेपर में दी हुई, विधानसभा में दी हुई, उन्होंने बात ही नहीं करी। और बेशर्मी की हद तो तब हो गई जब भीलवाड़ा में योजना आ रही थी और वो सो रहे थे, नींद ले रहे थे। हमारे सारे भीलवाड़ा जिला हमारे से बॉर्डर से अड़ा हुआ है, हमारे 40-50 गांव भीलवाड़ा से अड़े हुए हैं। वो सब लोग देख रहे हैं कि उधर चंबल का पानी इधर नहीं आ रहा। जब 12 साल तक ये योजना का इम्प्लीमेंटेशन होता रहा, चंबल भीलवाड़ा में बहुत टाइम लगा, 7-8 साल लगा उस योजना को आने में। तो जब वो योजना इम्प्लीमेंट हो रही थी तब उन्होंने कभी भी, उनका कहना है कि ये तो बीजेपी के शासन में हमने प्रयास किए थे, अब वो सिला पट्टिका उन्होंने देखिए 2021 के बजट में मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, डॉक्यूमेंटल प्रूफ है।
उसके बाद 2022 में टेंडर लगा, टेंडर फेल हुआ, डॉक्यूमेंटल प्रूफ है। 2023 में दोबारा टेंडर लगा, डॉक्यूमेंटल प्रूफ है। उसके बाद में 6 अक्टूबर को इसका वर्क ऑर्डर जारी हुआ 1092 करोड़ का, मैं मीडिया में भी दे चुका हूँ आप सब लोगों को भी, डॉक्यूमेंटल प्रूफ है। हम जो भी बात कर रहे हैं, फिर शिलान्यास हुआ, एक मंत्री स्तर का व्यक्ति आके शिलान्यास करके जाता है। मुख्यमंत्री जी नहीं आ पाए थे, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, तो उन्होंने उनको अधिकृत किया था। मंत्री अधिकृत होकर के सरकारी प्रोग्राम बनता है और सरकारी प्रोग्राम करके मशीनरी, पीएचडी विभाग और सब मिलकर के उसका शिलान्यास करवाते हैं, काम चालू हो गया। कितना झूठ बोलेंगे, मतलब आप सोचिए किसी बात को। और मैं तो इतने डॉक्यूमेंटल प्रूफ दे रहा हूं, वो एक प्रूफ तो दे। सफा झूठ है। चंबल नाम नहीं जानते थे, किरण माहेश्वरी जी को भी नहीं कन्विंस कर पाए, जबकि वो उनके अभिन्न सहयोगी थी। परंतु किरण जी को भी वो नहीं समझा पाए कि भाई माही से लाना है कि चंबल से लाना है, कुछ समझा ही नहीं पाए। पीएचडी मिनिस्टर रही किरण जी तो, और पूरे राजस्थान जानता है कि सबसे नजदीकी विधायक कोई थे उनके, तो हरि सिंह जी थे, और उसके बावजूद ये योजना नहीं आ पाई। तो आपको क्या लगता है मोदी जी की जो सभा हुई है वो आपके लिए चुनौतीपूर्ण तो नहीं? नहीं, काहे की चुनौतीपूर्ण है। 4 विधानसभा क्षेत्रों से लोगों को लेके आए, उसके बाद भी 7-8 हज़ार से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हुए। जो हमारा स्टेडियम हमने बनाया, राजीव गांधी स्टेडियम, उसको भले टेंट से ढक दिया, उससे कुछ नहीं होता। जनता के दिलों में है कि वो स्टेडियम तो राजीव गांधी स्टेडियम सुदर्शन सिंह के कार्यकाल में बना है। अंजना जोशी हमारी देवगढ़ की चेयरमैन थी, कांग्रेस के बोर्ड में बना है, तो उसको छुपाया गया नाम को, एक टेंट लगाया जिसमें टेंट के अंदर पीछे की तरफ उसका नाम छुपा दिया गया। तो मेरा ये कहना है कि उस स्टेडियम में मीटिंग हुई, अंदर की तरफ जो कुर्सियां लगी वो उनकी संख्या थी 4-5 हज़ार, पूरा प्रशासन बता रहा है। और उसके बावजूद जो लोग बाग आए वो 7-8 हज़ार से ऊपर संख्या नहीं आई, और उसमें से भी 2-3 हज़ार लोग भाषण प्रधानमंत्री जी का चल रहा था, बीच में से उठ के चले गए। और 3 या 4 बार प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा, अरे भाई आप वोट दोगे कि नहीं दोगे, वोट दोगे कि नहीं दोगे। चौथी बार प्रधानमंत्री जी ने कहा इतना ठंडा कैसे है, तब जाके लोगों ने कहीं कुछ हाँ माँ भरी। तो यानी लोग हमारे विकास से संतुष्ट हैं। मीटिंग में भले ही गए होंगे, पर वोट हमारे को ही देंगे, क्योंकि उनके दिलो दिमाग में, मानस में एक बात बिल्कुल क्लियर है कि इस आदमी ने इस गांव ढाणी की सेवा करी है, हर गांव ढाणी में काम किया है। और सबसे बड़ा चंबल का इम्पैक्ट है, तो चंबल को लेके महिलाओं में और सब में उत्साह है। और नौजवान हमारे साथ इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि हमने स्टेडियम्स बहुत दिए हैं। तो वो लोग किसी सूरत हाल में, चाहे मीटिंग में चले गए होंगे देखने के लिए 7-8 हज़ार भी, उसमें भी 4 विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं। तो मैं तो इसको बहुत ही प्रधानमंत्री के स्तर की मीटिंग नहीं मानता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि एक छोटे से विधायक के, मतलब एक विधानसभा क्षेत्र के विधायक, वो भी प्रथम बार का विधायक, और एक नौजवान विधायक के पीछे लग के पूरी भाजपा लगी हुई है राजस्थान की, आरएसएस लग गई, सब लोगों ने अपना पूरा दमखम लगा रखा है। इस क्षेत्र में काम किया है और मैंने 24/7 काम किया है। मैंने राजनीति को पार्ट टाइम नहीं किया, फुल टाइम किया है। मुझे सब पता है, जो 5 साल में किया वो मैंने बहुत मेहनत करके किया, और अगले 5 साल में क्या करना है उसकी रूपरेखा भी हमने बना रखी है। शायद इसी कारण भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को प्रधानमंत्री जी को यहाँ पे उतारना पड़ा, क्योंकि जनमानस में बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि ये सीट कांग्रेस की झोली में जा रही है। ये धर्म की बात पे भी मुख्य बात ये रही कि उन्होंने संबोधन में कहा कि मैं सुदर्शन जी टोपी पहनते हैं, मैं टोपी नहीं पहनता। देखिए, ये बहुत गलत बात है, राजनीति में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और पर मैं एक बात जरूर कहता हूँ, ये जो टोपियाँ लगाई हुई है ना सोशल मीडिया के माध्यम से, आर्टिफिशियल टोपियाँ, सब जानते हैं ये सब ग्राफिक्स का कमाल है। और ये सारी चीज़ें कहीं हमारे किसी इलाके में इस तरह का कुछ होता ही नहीं है जो ये वर्णन कर रहे हैं। कभी कहीं पे कोई बिरयानी और ये टोपी का सिस्टम ही नहीं होता है। आप बलीपुर इलाके में घूम करके आ जाए, ये गलत प्रचार है। मैं तो ये कहना चाहूँगा, हरि सिंह जी, आपने लोगों को बहुत टोपियाँ पहनाई, इसलिए लोग अब आपके इन बातों को नहीं मान रहे। और मेरा यूँ मानना है कि मोदी जी की सभा भी इसलिए काम नहीं कर रही है क्योंकि जो आदमी ने काम ही नहीं किया इलाके में, तो उसमें मोदी भी क्या मदद करेगा उनके। एक सवाल और इस सभा के माध्यम से रहा कि देवगढ़ में एक पुजारी की हत्या होती है, उस हत्या में सुदर्शन सिंह जी का नाम लिया जाता है कि वो उनकी वजह से उनके पीछे मतलब वो थे और हत्या हुई है। ये आरोप भी उस बड़ी सभा में, देखिए, ये सब बेबुनियाद आरोप है। आपको पता है, जब ये मामला हुआ तो दिया कुमारी जी वहाँ पे थाने के सामने धरने पे बैठी, ज़मीन पे नीचे, पूरे कार्यकाल में कभी नहीं बैठी थी। उन्होंने दबाव बनाया प्रशासन के ऊपर, और दबाव बना के ये कहा गया कि विधायक का नाम इसमें डाला जाए, जबकि एफआईआर में मेरा नाम ही नहीं था। ये सब आफ्टर इफेक्ट्स हैं, पॉलिटिसाइज किया गया इस मुद्दे को, इसका राजनीतिकरण किया गया, कोशिश की गई कि इसमें उनको जबरदस्ती घसीटा जाए। पूरी तरह से बेबुनियाद है, इसका कोई किसी चीज़ सत्य से बहुत परे है ये आरोप। और इसकी कहीं पर भी जाँच करा लो, मैं तो कह रहा हूँ स्पष्ट है, किसी भी एजेंसी से जाँच करा लो, मेरी तरफ से कभी कोई मनाही नहीं की गई।
और उनके परिजनों को बरगलाया गया, उनको भड़काया गया, उनको कोशिश की गई बार बार कहने की कि आप इनके नाम लो। उनको बेचारों को ये कहा गया आपको नौकरी लगाई जाएगी, आज तक उनकी नौकरी नहीं लगी है। उनको बेचारों को ये कहा गया आपको फला काम किया जाएगा, इतना आपको दिया जाएगा कॉम्पनसेशन, वो कॉम्पनसेशन नहीं मिला उनको आज तक। उनका परिवार दर दर भटक रहा है। अगर ऐसा होता तो परिजन आते और प्रधानमंत्री की मीटिंग में आकर के वो साथ में वहाँ बैठते, वो आरोप लगाते। आज आप बताइए, पूरे 1 महीने का चुनाव हो गया, कहाँ है उनके परिजन? उनको भी समझ में आ गया कि हमारा बेजा इस्तेमाल किया गया था। उनके भी दिलो दिमाग में आ गई कि एक विधायक के, हमने इनोसेंट विधायक के ऊपर हमने आरोप लगाए। तो भगवान तो देखो देखता है। 1 महीना हो गया, आप बताइए वो बातें कहाँ रहेगी? वरना उसको साथ में घुमाते ये लोग, कोई नहीं है। इसमें एक इन घटनाक्रम से जुड़ा एक कन्हैया लाल हत्याकांड जो उदयपुर में हुआ था, उस घटनाक्रम के बाद जो भीम में जो सिचुएशन बनी, उसको लेकर भी ये सवाल उठाया गया कि इस तरह यहाँ धर्म विरोधी गतिविधियाँ हुई। देखिए, वो धर्म विरोधी मेरी तरफ से तो कुछ की भी नहीं थी। जो घटना थी, यहाँ के स्थानीय लोगों ने पुलिस के ऊपर हमला किया, पुलिस के एक सिपाही की गर्दन कट के उसको मरते मरते बचा, और उसके बाद में पुलिस ने इमीडिएट आफ्टर इफेक्ट के तौर पे एक मुकदमा दर्ज करके उसमें सैकड़ों लोगों को उसमें नामजद कर दिया। दोषी भी थे उसमें और निर्दोष भी थे, ये बात स्पष्ट है। और जब ये वाकया हुआ उस समय पूरे राजस्थान की पुलिस में एक तरह से एक सनसनी फैल गई थी कि एक सिपाही मरने के कगार पे आ गया। उसके बाद में पुलिस के जो जांच हुई, उसमें तत्कालीन जो पुलिस अधीक्षक थे, उनकी, मैं यूँ कहूँगा कि उनकी मिस हैंडलिंग के कारण, उन्होंने हैंडल इसको प्रॉपरली नहीं किया। कभी भी इस तरह के आरोपों में, जो कि धार्मिक उन्माद के आरोप होते हैं, उसमें कभी भी किसी की परेड नहीं कराई जाती है। और मेरा उस बात को लेकर उनसे बहुत भारी विवाद भी हुआ, और उस विवाद को चलते ही हमारे ज़्यादा विवाद बढ़ने के कारण मैंने उनको फिर राजसमंद से हटवाया भी। और ये बात स्पष्ट है कि राजसमंद से उनको हटाया तो मेरे कारण ही हटना पड़ा। उन्होंने लालचंद कटारिया जी के दामाद थे, कौन हटा रहा था कैबिनेट मिनिस्टर के दामाद को? पर मैंने मुख्यमंत्री जी को पॉइंट ऑफ प्रेस्टीज बना के मैंने कहा, साहब अगर ये एसपी यहाँ रहेगा तो हमारे लोगों के साथ अन्याय किया है। पर ये तो मैंने तो मेरी तरफ से, मैं सरकार में रहते हुए जो कर सकता था किया। मैं हरि सिंह जी से प्रश्न करना चाहता हूँ कि जब ये हो रहा था विवाद, तब वो कहाँ दुबके हुए थे, किधर छुपे हुए थे? एक दिन भी बाहर नहीं आए ना। उनको तो विपक्ष की भूमिका निभानी थी ना, थाने पे आके धरना देना चाहिए था। जब वो ऐसा कोई वाकया हो रहा था तो उसको देखना चाहिए था। हालांकि पुलिस ने जो काम किया उसको मैं पूरी तरह से कंडेम करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ उसकी, क्योंकि इस तरह का बर्ताव धार्मिक उन्माद वाले किसी भी आरोपी के ऊपर नहीं कर सकते। अगर उससे कोई गलती भी हुई है तो आपको उसका इन्वेस्टिगेशन करो, रिमांड पे लो, कुछ भी करो। पर बाजार में परेड निकालने के लिए मैंने उस जो तत्कालीन एसपी है उससे मेरी बहुत कहासुनी हुई थी। इसमें मुख्य रूप से उन आरोपियों को जो पकड़वाने वाले जो 2 युवक थे, उन युवकों का भी जिक्र हुआ कि उनको नौकरी दिलाने की घोषणाएं करके कांग्रेस ने लोगों को गुमराह करके लोगों को जोड़ लिया है, लेकिन हकीकत ये है कि उनको नौकरी अब तक नहीं मिली। देखिए, ये भी पूरा सफा झूठ है। हमने मुख्यमंत्री जी से, आपको मालूम है राजसमंद कलेक्ट्रेट पे मेरा राजसमंद कलेक्टर से जो झगड़ा हुआ वो इसी बात को लेकर के था कि भाई आप इनको गन लाइसेंस क्यों नहीं दे रहे हो, और गन लाइसेंस के लिए मांग के लिए अगर पूरा राजपूत समाज आपसे मिलने आ रहा है तो आप ऐसे कैसे किसी को रोक सकते हो कलेक्ट्रेट में नीचे की तरफ कि 2 आएंगे, 4 आएंगे, 5 आएंगे? कलेक्ट्रेट कोई आपकी जागीर थोड़ी है। ये बात को लेकर के मेरे झगड़ा हुआ। और बाकी मेरे कोई कलेक्टर साहब से कोई व्यक्तिगत झगड़ा थोड़ी था, झगड़ा तो इसी बात को लेकर के था, जो मुद्दों को लेकर के, और मैं उसके लिए लड़ रहा था। उसके बाद मुख्यमंत्री जी से भी मैं लड़ता रहा, और कैबिनेट में मैंने उसको अप्रूव कराया। ये भी साक्षात प्रूफ है इसका। हमारे विरोधी बिना प्रूफ बात करते हैं, मैं तो कागजों के आधार पर बात कर रहा हूँ। और उसके बाद में आचार संहिता से 1 दिन पहले कलेक्टर राजसमंद के पास चिट्ठी आ गई। आप कलेक्टर राजसमंद से कल पूछ लीजिएगा कि आपके पास चिट्ठी आ गई क्या उनकी नौकरी के संबंध में। कैबिनेट का डिसीजन वहाँ तक आ गया, जो कैबिनेट नोट बन गया, कैबिनेट मेमो बन गया। राजस्थान सरकार में कैबिनेट की मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री ने नौकरी अप्रूव कर दी, तो फिर बचा क्या है? फिर भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मैं मतलब ये देखूंगा कि कितना उन्होंने कलाकारी करी कि उन 2 लोगों को जिस दिन अमित शाह आ रहे थे उस दिन भी स्टेज पे बिठा के रख रखा था। आप करना क्या चाह रहे हो? करते कुछ नहीं हो। आप सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी लगवा देते ना उनकी, क्यों नहीं लगवाई? दिल्ली सरकार में लगवा, दिल्ली में सरकार है ना आपकी, रेलवे में लगा देते कहीं पे नौकरी। काम कुछ नहीं करना है, और जो काम कर रहा है आदमी उसकी बात में नुक्ताचीनी करनी है, उसकी बात में कमी निकालनी है। ये जो तरीका है इसको जनता समझ चुकी है। और वो दोनों युवकों को भी मैं कहना चाहूँगा, अब उनकी नौकरी के कगार पे वो चल रहे हैं, तो वो इन लोगों से गुमराह होंगे, उसमें उनको ही किसी तरह का कोई नुकसान हो सकता है। क्योंकि सरकारी नौकरी में आपको पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनना पड़ता है। सरकारी नौकरी लग चुकी है तो उनको पेपर पे काम करना पड़ेगा। और शैक्षणिक योग्यता नहीं होने के बावजूद, आप सोचिए इस बात को, आउट ऑफ टर्न नौकरी,
मेरे को बताए ना कोई आदमी बीजेपी का कोई लीडर की उन्होंने कभी किसी को आउट ऑफ टर्न लगाई गई। ये जो पुजारी जी के जो बच्चे हैं इनको नौकरी लगाने की बात हुई थी ना, कहाँ लगाई नौकरी? लगा देते ना इनकी नौकरी, इन्हीं की लगा देते रेलवे में ऊपर दिल्ली में नौकरी, बेवकूफ़ बनाने के अलावा सिर्फ। एक भीम विधानसभा में हमेशा शुरू से ये देखी गई है कि बीजेपी कांग्रेस में तलखी रही हैं आपके और हरि सिंह जी में। इसमें मुख्य रूप से ये आता है, वो कहते हैं आप क्षेत्र में गुंडागर्दी बढ़ गई है, क्षेत्र में गैंगें बढ़ गई हैं, गैंग वॉर हो रही हैं, लोग परेशान हैं, शांति चाहते हैं। आप भी कहते हो कि उनके राज में पहले गुंडागर्दी, ये भी जो उनके उद्बोधन में आप देखिए ये वही बात मैं बोल रहा हूँ कि हर बात झूठ है। चंबल के लिए मैं ले आऊँगा, मेरे टाइम की है, इसमें आरोप लगाना कि ये नौकरी हम लगाएंगे, कन्हैयालाल हत्याकांड में अलग आरोप लगाना, मतलब सिर्फ झूठ का बोलबाला है। आज भीम के बाज़ार में आप भीम में जाके एक इंडिपेंडेंट इंटरव्यू कर लो, 5 बजे बाद भीम के बाज़ार में कोई नहीं निकल सकता था। काछबली पीपली बेल्ट में, कामलीघाट बेल्ट में 6 बजे बाद में घर से कोई नहीं निकलता था, और शादी ब्याह होते थे और किसी को रिश्तेदार के जाना होता था, वो कहते थे 6 बजे बाद मत आना आप इस इलाके में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप पब्लिक से पूछ लीजिए। और इस 5 साल में उसको हमने ख़त्म किया है। सिर्फ कहने से नहीं होता कि गुंडागिर्दी। अच्छा मुझे बताइए, इनके परिवार के खिलाफ 28 मुकदमे दर्ज हैं भाजपा शासनकाल के, तो हमारे तो नहीं हुआ दर्ज कोई भी। हमारे तो परिजनों के खिलाफ एक भी मुकदमा दर्ज नहीं, एक भी। तो गुंडागिर्दी कर रहे हो तभी तो आपके भाई भतीजे भांजों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, यूं ही थोड़ी हो रहा है। और वो भी इस कांग्रेस शासनकाल में दर्ज नहीं हुए हैं, इनके 15 साल के शासनकाल में दर्ज हुए हैं। मेरे 5 साल के टेन्योर का बता दो, हरि सिंह जी का किसी ने हाथ भी लगाया क्या? किसी को हरि सिंह जी के परिजनों के किसी ने हाथ भी लगाया? ये चुनाव हमारे नेतृत्व में हो रहा है, मतलब इस सरकार में जो अधिकारी लगाए हुए हमारे लगाए हुए हैं, एक भी इंसिडेंस अनटूवर्ड इंसिडेंस नहीं हुआ। आप देखिए ना इस बात को। पिछले चुनाव में हरि सिंह जी के लगाए हुए अधिकारी थे, रोज चुनाव में झगड़ा होता था। तो डिसिप्लिन तो हमने बनवा रखा है इनका, ये भी इनडिसिप्लिन थे, इनको भी लाइन पे लिया है हम ठीक करके। एक ये अंतिम सवाल है कि क्षेत्र की जनता क्या चाहती हैं, उन पर मेन क्या फोकस? देखिए क्षेत्र की जनता तो पीने का पानी चाह रही है जो चंबल से हम ला रहे हैं। दूसरा, बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल, अच्छा एटमॉस्फेयर, अच्छे कॉलेजेस, अच्छे स्टेडियम्स हम बना रहे हैं। भीम का फ्लड लाइट स्टेडियम हमने बनाया, देवगढ़ का हमने बनाया, 40-50 पंचायतों में स्टेडियम बना रहे हैं, 80 स्कूल क्रमोन्नत करी है। ये भीम के कॉलेज को पीजी बनाया, पीजी भी उन्होंने बनवाया क्या? भीम के कॉलेज को साइंस कराया, साइंस भी उन्होंने कराया क्या? साइंस मैथ, साइंस बायो। देवगढ़ के कॉलेज को साइंस करवाई है मैंने। ITI भीम, ITI देवगढ़, भीम में महिला कॉलेज। और इस बार इनको पब्लिक इसलिए वोट नहीं देगी क्योंकि इतना जम के झूठ बोला है इस चुनाव में इन्होंने, तो लोग इनको सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। आप सोचिए 450 गाँव में मैं जाके आ गया, ये 200 में भी नहीं जा पाए। क्यों नहीं जा पा रहे हैं? 250 में लोग तैयार बैठे, कई जगह काले झंडे दिखा रहे हैं, कई जगह इनको पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, कई जगह इनको साफा इनके सर पे नहीं पहना रहे कि आप बाहर निकलिए, 15 साल में आपने क्या किया बताइए। और अब एक 5 साल में जो MLA काम कर रहा है उसकी खिलाफत करने आ रहे हो, उनकी क्रिटिसाइज करने आ रहे हो। आप सोचिए जनता। इसमें एक चीज़ ऑल ओवर, मैंने जैसे भाजपा के कार्यकर्ताओं से ही बात की, क्षेत्रीय लोगों से ही बात की, भाजपा के कार्यकर्ता कुछ ये भी कहते हैं कि सुदर्शन सिंह अच्छा है लेकिन पार्टी अच्छी नहीं है। ये तो चल ही रहा है नारा इस इलाके में कि ऊपर मोदी नीचे सुदर्शन, ये तो चल ही रहा है। गांव-गांव में लोग कह रहे हैं ऊपर मोदी को दे देंगे लोकसभा में, पर यहाँ सुदर्शन को देंगे। भाजपा के उन कार्यकर्ताओं की भावनाओं की भी मैं कदर करता हूँ कि जो मुझे तो चाहते हैं पर किसी कारण से कांग्रेस पार्टी पे उनका मन नहीं बन रहा। तो मैंने उनको सबको भी अनुरोध किया है, और मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि मेरे दादा मेजर फतेह सिंह जी ने इस भाजपा की नींव रखी। सन 52 में पहला चुनाव लड़ा जब भैरव सिंह जी ने भी नहीं लड़ा था, और संस्थापक सदस्य रहे भाजपा के। फादर पिता लक्ष्मण सिंह जी राजीव गांधी जी के और राजेश पायलट जी के संपर्क में आने के कारण कांग्रेस ज्वाइन करी, और मेरे को 15 दिन के अचानक से एक कार्यकाल मुझे टिकट मिला और मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर विधायक बन गया, और फिर मैंने काम किया। तो ये कई सारी घटनाएं ऐसी होती है कि जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता है, परंतु भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के जिन लोगों के काम थे, बिजनेस पॉलिटिकल डेवलपमेंट के काम थे, उनके व्यक्तिगत काम थे, उनको करने में मैंने कभी कोई कमी नहीं रखी है। 25 तारीख को है वोटिंग, उसके बाद आज आपके सभाएं रैलियां ख़त्म हो चुकी, इसमें क्या टारगेट रहेगा? अब देखिए, अब मतदाताओं को के पास जाने के लिए हमारे सारे बूथ कार्यकर्ताओं को मैंने आज कह दिया था अपने भाषण में भी, और मैंने कहा था कि अब आप लोग गांव नहीं छोड़ें, हम लोगों को हर घर घर जाना है। मैं भी कोशिश कर रहा हूं, प्रमुख लोगों के घर पे जाकर के उनसे मुलाकात करूंगा। डोर टू डोर कैंपेनिंग होगी, गाँव में भी बूथ के कार्यकर्ता, पंचायत के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंगली उनको इन्वाइट करके आएंगे, न्योत के आएंगे कि भाई आप लोगों को वोट डालने आना है और हमको सपोर्ट करना है, हमको जिताना है। यही काम अब एक दिन का रहेगा। मैं सभी मतदाताओं से भीम देवगढ़ के
सबको अपील करना चाहूँगा कि मतदान करें, ज़रूर करें, क्योंकि मतदान बहुत ज़रूरी है और ये लोकतंत्र में अच्छे उम्मीदवार को लाने का एकमात्र ये साधन है कि हम लोग डेवलपमेंट को, विकास को वोट दें और वोट करते समय ये बात ज़रूर देखें कि हमारा मत हमारे भविष्य के लिए जा रहा है, फ्यूचर के लिए जा रहा है और किसी लोभ से या किसी चीज़ से फेवर से डाइवर्ट नहीं हो हम लोग, क्योंकि हमारा 5 मिनट का कोई लोभ हमारा 5 साल का भविष्य खराब कर सकता है। इसलिए मैं यही कहूँगा, विकास के प्रति वोट दें और उम्मीदवार के काम को देख करके वोट दें। और पार्टी ज़रूर होती है, पार्टी सिंबल लेकर के आते हैं हम लोग, परंतु जो काम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं सबको ये अनुरोध करूँगा, मतदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सुदर्शन सिंह जी रावत। और जैसा कि आपको बताया है कि प्रचार प्रसार का जो शोर था वो थम चुका है और उसी शोर थमने के साथ में जो अनुभव रहे आपसे बातचीत की और साथ ही इन चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा कांग्रेस के आपस में जो सवाल उठे थे, जो पब्लिक में जो चला था, जो संबोधन हुए थे, उन सवालों को लेकर भी हमने प्रयास किया कि आप उसका जवाब दें ताकि जनता तक दोनों के पक्ष और विपक्ष पहुंच सकें। जयवर्धन न्यूज़ की भी आम जन से यही अपील है कि आप अब 25 तारीख को अपने वोट का उपयोग ज़रूर करें। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।